आइए आज हम आपको रियासती एक प्रोफेशनल चोर से मिलवाते हैं और उसने आज किस तरह की चोरी की और चोर सरेआम पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो फिर बचा कैसे और तहरीक इंसाफ की नई शतरंज की चाल। इलेक्शन कमीशन हैरान और परेशान, लेकिन क्या इमरान खान इस मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस गोरख धंधा में मैं सिर्फ दो नुक्तों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले तो जनाब ये देखिए, ये मसूफ काले कपड़े, काली जैकेट, बुरी हालत और ये रियासत का प्रोफेशनल चोर है। इनको मैंने रियासती चोर इसलिए नाम दिया है कि ये रियासती चोर हैं जो सरेआम सिविल कपड़े पहन के चोरी करने आते हैं और जो कानून नाफज करने वाले, कानून के महाफिज इदारे हैं, उन्हीं के अंदर से जब ये लोग चोर पैदा हुए, सिविल कपड़ों में आए, नकाब पहन के आए, चोरी करने लगे, तो इनको हमने रियासती चोर का नाम दिया। और ये जो रियासती चोर है ये नामालूम है। ये रियासती चोर जो है इसका नाम अता पता कुछ इल्म नहीं ये कहाँ से है, लेकिन इस रियासती चोर को देखकर आप लोगों के ज़हन में क्या सवाल आता है वो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। इस रियासती चोर ने आज क्या किया, ये कहानी बड़ी भागोर सुनने वाली है और इसके ऊपर फिक्र करने की भी ज़रूरत है अगर आप करना चाहें तो। राजा बशारत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किसी भी जमात के पास आज आखिरी दिन है कि वो अपनी पार्टी से लिया हुआ टिकट जो है वो लें और उस टिकट को आरओस के दफ्तर में जमा करवाएं। आरओस का दफ्तर क्या होता है? सिविल जज होते हैं। आरओस के दफ्तर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन बंदों को टिकट दिया है वो टिकट लेके आरओस के दफ्तर में देना होता है कि ये मेरी पार्टी है, ये उसका इंतखाबी निशान है, ये मेरा टिकट है, वहां जमा करवा दिया और मैं इस पार्टी से इस टिकट के ऊपर इस हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा। जब राजा बशारत साहब का कोई बंदा वो जा रहा था टिकट जमा करवाने आरओस के दफ्तर में, तो वहां पे ये रियासती चोर आया और इसने वो टिकट जो था वो छीन लिया। जब छीन लिया तो बंदे पीछे भागे और सामने से आप देख रहे हैं इस वीडियो में सरेआम खुलेआम कि उसको पकड़ भी लिया। जब पकड़ लिया और यहाँ पे जब वीडियो बंद होती है तो एक और रियासती चोर नहीं, दर्जनों रियासती चोर वहां पे आते हैं, मुसल्ला लोग आते हैं और वो ना सिर्फ वीडियो बंद करवा देते हैं मजीद बनानी, बल्कि अपने रियासती चोर जिसने ये टिकट राजा बशारत का उसके बंदे से आरओस के दफ्तर में जमा करवाते हुए जाने वाले से छीना था, इसको बाकी रियासती चोर असला के समेत आके इसको छुड़ा लेते हैं, चूंकि वो अपने चोरों को बाकी चोर तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अब जब ये चीजें चली गई और हो क्या रहा है दूसरी तरफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई शतरंज की चाल चली। सवाल यह है कि क्या इस चाल में जो है वो इमरान खान कामयाब होंगे इस मंसूबे के अंदर। लेकिन इमरान खान ने यहाँ पे एक पैगाम जारी किया जिसको मैं आज के तीसरे एपिसोड में शामिल करूंगा। अभी इन दो नुक्तों में बात करते हैं। तहरीक इंसाफ की नई चाल ये है जिसके ऊपर जो है सर पटा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। ये इन्होंने किया क्या है, पहले जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब एक और जमात इन्होंने इत्तेफाक से पहले से रजिस्टर्ड करवा रखी थी, उसका नाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती। अब जब आखिरी दिन है और सुप्रीम कोर्ट में बहस होती जा रही है, ख़त्म हो नहीं रही, आज का टाइम है, अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी का बल्ला निशान इंतहाबी पहले वाला या कोई और अलाट न किया गया तो ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए शतरंज की जो चाल है तहरीक इंसाफ की जानिब से वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से पार्टी के हर बंदे को दो टिकट जारी किए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की तरफ से। तो अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलता, कोई और निशान नहीं मिलता, तो फिर तो ज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवारों को अलग अलग से निशानात मिलेंगे तो उसमें बड़ा बिगाड़ होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ नजरियाती का जो इंतहाबी निशान होगा उसके तहत उस टिकट के ऊपर अगर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर वो एक ही निशान होगा। अब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हमें तो इन्होंने बताया ही नहीं, इन्होंने तो हमारे साथ धोखा किया। अब जब नजरियाती बल्ले का निशान नहीं मिलता, आखिरी दिन है, तो नजरियाती वाली जमात जो है उसके तहत इलेक्शन कमीशन जो परेशान है वो ये फैसला दे देता है कि हम तो इसके ऊपर ये कंडीशन लगाते हैं, इसका तो आपने जिक्र नहीं किया था, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ लें बाढ़ में चली गई, फिर तो उनके लिए और मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन दो टिकट इसलिए जारी किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती
पार्टी, अगर उधर से कुछ नहीं बनता तो नजरियाती से इलेक्शन लड़ेंगे। अब आ जाए फिर जो है इस रियासती चोर के ऊपर। ये रियासती चोर इतना भयानक है, मुझे इसका मजहब नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस नौयत का इंसान है, इसका नाम क्या है, ये किस इदारे में काम करता है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, उसको देख लीजिएगा। इन रियासती चोरों ने क्या किया, पहले अवाम को डराया, जिले शाह को मारा, अरशद शरीफ जैसे लोगों को मारा, इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई, फिर उसके बाद लोगों के कागजात नामजदगी जो थे उनको छीनना शुरू किया, अब टिकट छीनने शुरू किए, सहाफ़ियों को इन रियासती चोरों ने अगवा किया, फिर इमरान खान के ऊपर हमले के बाद उनको अदालतों से इन्होंने गिरफ्तार किया। और ये ऐसे रियासती चोर हैं जिनको दुनिया की कोई अदालत यानी कि यूनाइटेड नेशन भी नहीं पूछ सकती, काजी फायज ईसा और बाकी लोग तो दूर की बात। अब ये जो रियासती चोर हैं ये 1970, 77, 89, 80 में भी ये हरकतें कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वक्त ये हालात नहीं थे कि वीडियो बनाई जाए। उस वक्त ब्लैक एंड वाइट पेपर होते थे, अखबारात होते थे, वो भी कई बार लिखे बगैर ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट होते थे, प्लेन। तो इस दौर के अंदर ये जो रियासती चोर सामने आए हैं इनके ऊपर आप गौर व फिक्र करें, इनके ऊपर आप सोचें ये कहाँ से नाजुल हुए, किसने बनाए और आज टिकट छीन रहे हैं। पहले औरतों से कागजात छीनते थे, चेहरे पे मास्क लगाते थे, अब पकड़े जाते हैं, टिकट वापस लेने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे मजीद रियासती चोर आके इन लोगों को जो है वो जान छुड़ा देते हैं और आवाम से इनको बचा लेते हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। अल्फाज कोई नहीं है हमारे पास, जुमले भी नहीं है, ज़ुबान भी साथ नहीं देती, लेकिन एक तमाशा लगा है, एक पूरा निज़ाम गोरख धंधा बन चुका है जिसको मैं भी देख रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आप इसके ऊपर गौर कीजिए और देखते हैं कि ये हालात आखिर कब तक और कहाँ तक आगे जाएंगे और फिर कौन शर्माएगा, किसको गैरत आएगी और क्या चीज़ें होंगी। लेकिन देखते जाएं, सुनते जाएं और गौर करते जाइए। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।